नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस नॉन होमोजीनियस होने की कंडीशन क्या है? डिग्री इज नॉट सेम देन द इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस. Degree is same then called homogeneous. So complementary function for non homogeneous linear partial differential equation conditions हैं इसमें. कंडीशन फर्स्ट इज व्हेन द फैक्टर इज द फॉर्म d minus md dash minus k, d minus md dash minus k, then cf is e power kx phi 1 by plus mx. When factor are repeated means d minus md dash minus k and d minus md dash minus k type, then cf is e power kx phi 1 by plus mx plus x e power kx phi 2 by plus mx. And suppose that इसमें कुछ केस में स्पेशल केस आते हैं. व्हेन ओनली डी फैक्टर, तो डी फैक्टर आएगा तो एम और के की वैल्यू 0 होगी. सो सी एफ इज फाई 1 बाई. केस सेकंड इसमें और जनरेट होता है. इफ यू हैव ओनली डी डैश फैक्टर, डी डैश फैक्टर, तो इसमें सी एफ फाई एक्स लिखा जाएगा. क्वेश्चन देखते हैं, इस पे डिपेंड. और यहां से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. सॉल्व d minus d dash minus 1 into d minus d dash minus 2 into z equal to 0. जब आप इसको देखेंगे तो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा इसमें डिग्री सेम नहीं है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. मींस दिस इज द नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आप इसका आंसर लिखने के लिए लिखेंगे गिवन दैट d minus d dash minus 1 into d minus d dash minus 2 into z equal to 0. On comparing the every factor or each factor with d minus md dash minus k, and we have cf equal to e power kx phi by plus mx for each factor also. This is the formula. So cf is, इसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर के लिए आप देखिए, फर्स्ट फैक्टर में k इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 और m इक्वल टू 1. सो सी एफ इज e power x phi 1 by plus x. एंड इन द सेकंड फैक्टर में k इक्वल टू 2 है और m इक्वल टू 1 है. सो यहां पर ये प्लस करके ऐड करेंगे e पावर 2x phi 2 by plus x. पी आई 0, y राइट हैंड साइड इज 0. जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई. So z equal to e power x phi 1 by plus x plus e power 2x phi 2 by plus x is your answer. Solve d minus 2d dash minus 3 into d plus d dash minus 1 into z equal to 0. ठीक, equal to 0. So on comparing with d minus md dash माइनस के, ये लैंग्वेज आप ऐड करेंगे. ऑन कंपेयरिंग विद d माइनस एम डी डैश माइनस के ईच फैक्टर मीन्स फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, एंड वी हैव फॉर फैक्टर 1 k इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 2. सो cf इज फॉर फर्स्ट फैक्टर e पावर 3x into phi 1 by minus 2x, and for second factor k equal to 1, k equal to 1 and m equal to minus 1. So cf is e power x phi 2 by minus x. pi 0, so general solution e power 3x phi 1 by minus 2x plus e power x phi 2 by minus x. इसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज इसको आप करेक्ट कर लेना. तो ये इसका आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरीज लूंगा मैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है, तो क्या करेंगे? सॉल्व r प्लस एस माइनस टू टी माइनस पी माइनस टू की इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को आप d और d डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी नो दैट p इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डी डी जेड। एक मिनट, यहाँ पर जेड कर लीजिए, यहाँ पर जेड कर लीजिए, यहाँ भी जेड कर लीजिए। ठीक। सो p इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स मीन्स डी जेड, q इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई मीन्स डी डैश जेड, r इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर मीन्स डी डैश स्क्वायर जेड। एंड t के लिए भी आप लिख सकते हैं, t के लिए क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी, टी मीन्स यहाँ पर यह लिखा नहीं है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर मीन्स टी डैश स्क्वायर जेड। और ये जो था इसमें ये डैश नहीं है, इसको रिमूव कर देना। ठीक। तो इन सिंबल्स को आपको पता है सिंबल्स का, तो सिंबल्स का उतना टेंशन नहीं है क्योंकि आप अभी तक ये चीजें पढ़ के आए हैं। तो अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन को डी एंड डी डैश में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पर ये आएगा डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर। ये स्क्वायर है माइनस डी माइनस टू डी डैश। ओके। और जेड ब्रैकेट के बाहर लिखा हमने। सो ये वैल्यू इस तरह से इक्वेशन कन्वर्ट होगी। एंड अब इसमें फैक्टर नहीं दिख रहे, हमें क्या करना चाहिए? डी माइनस एम डी डैश माइनस के, इससे कंपैरिजन करने के लिए हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यहां पर है नहीं, इसको रीसेट करना पड़ेगा। सो हाउ टू रीसेट दिस इक्वेशन? क्या करें? देखिए क्या किया, इस डी स्क्वायर को वैसे ही रखा। यहां पर मैंने ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं मैं, ये डी एंड डी डैश है, यहां पर मैंने ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। और अगर यहां पर प्लस टू डी डी डैश लिखता हूं तो माइनस भी करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा बोलिए, इस इक्वेशन में मैंने प्लस डी इंटू डी डैश किया है और माइनस भी डी इंटू डी डैश किया है, क्योंकि मुझे फैक्टर करने हैं। तो मेरे पास टू डी डी डैश हो गया माइनस डी इंटू डी डैश हो गया। नेक्स्ट वैल्यूज को मैंने ऐसा का ऐसा ही लिखा है। अब मैं क्या करूं? अब मैंने फिर इसको रीसेट किया और मैंने डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस डी, इस तरह से ये फैक्टर को मैंने रीसेट करके यहाँ पर थ्री वैल्यूज को एक साथ लिखा। इन वैल्यूज को, रिमेन वैल्यूज को फिर से मैंने एक साथ लिखा। और अब मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है, फर्स्ट वाला जो मैंने बॉक्स लिखा है इससे डी कॉमन कर सकता हूं, रिमेन वैल्यू डी माइनस डी डैश माइनस वन। एंड सेकंड के लिए मैं यहां से टू डी डैश कॉमन करूंगा। टू डी डैश कॉमन करने के बाद रिमेन वैल्यू इज डी माइनस डी डैश माइनस वन। अगेन we take common d minus d dash minus 1, so we have d plus 2d dash and d minus d dash minus 1 into z equal to 1। अभी तक हम इस इक्वेशन को रीसेट कर रहे थे और रीसेट करने के बाद हमारा d माइनस एम डी डैश माइनस 1 टाइप इक्वेशन ये बन गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये इक्वेशन इस तरह से बन गई जिससे हमें अभी कंपैरिजन करना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप इसमें रहता है, ऑन कंपेयरिंग द एवरी और ईच फैक्टर विद d माइनस एम डी डैश माइनस के एंड वी यूज द फॉर्मूला सी एफ इक्वल टू ई पावर के एक्स वाई प्लस एम एक्स। सो देखिए कैसे इस फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन का सी एफ लिखेंगे आप। सो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है उसमें आप कंपैरिजन करेंगे d माइनस एम डी डैश माइनस के से, एंड बी ऑब्जर्व दैट k इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू माइनस टू। सो सी एफ फॉर फर्स्ट फैक्टर इज
phi 1 by minus 2x e power k means e power 0 is equal to 1, and for second factor d minus d dash minus 1 means इसमें k इक्वल टू आपका है 1 और m इज आल्सो 1, सो CF इज e power x phi 2 by plus x, राइट हैंड साइड इज 0, y pi 0, राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से, सो फाइनल आंसर जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू phi 1 by minus 2x प्लस e पावर x phi 2 by minus x। इसका सॉल्व d माइनस डी डैश स्क्र इंटू जेड इक्वल टू 0। यहां से एक नई बात और मिल रही है। अब यहां पर क्या है, d माइनस एम डी डैश माइनस के इज नॉट सीन, नॉट appeared, नॉट एप्लीकेबल। क्या करें अब, व्हाट टू डू। यहां पर नया पैटर्न शुरू हो रहा है आपको CF लिखने के लिए। टू टाइप का CF है, एक तो मैं पहले बता चुका हूं और एक यहां पर सामने आ रहा है आपके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका d माइनस डी डैश स्क्र इंटू जेड इक्वल टू 0, एंड बी ऑब्जर्व दैट दिस इज नॉट द d माइनस एम डी डैश माइनस के टाइप, ये इस टाइप का नहीं है। तो क्या करें, हम इसके इस इक्वेशन के लिए हमने कंसीडर करेंगे z इक्वल टू कैपिटल A e पावर एच एक्स प्लस के वाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। डायरेक्ट हमने क्या किया, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कंसीडर किया, इस टाइप का e पावर कैपिटल A इंटू e पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब आपको पता है डी जेड इक्वल टू है डेल जेड ओवर डेल एक्स, डी डैश जेड मीन्स डेल जेड ओवर डेल वाई, एंड डी डैश स्क्र जेड मीन्स डेल स्क्र जेड ओवर डेल वाई स्क्र। सो मैं इन कंसेप्ट को यूज करके इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो मैंने लिखा डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट है ई पावर एच एक्स प्लस के वाई, डिफ्रेंसिएशन वही रहता है। और जब मैं एच एक्स प्लस के वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एच एक्स प्लस के वाई करूंगा, तो क्या आएगा देखिए, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, मुझे करना ई पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो पता है आपको ई पावर एच एक्स प्लस के वाई तो ऐसे लिखा जाएगा। अब मुझे डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एच एक्स प्लस के वाई भी करना है ना। सो ये वैल्यू ई पावर एच एक्स प्लस के वाई और ये वैल्यू h इंटू 1 प्लस 0 मिलने वाली है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे कैपिटल A h e पावर एच एक्स प्लस के वाई, एंड दिस इज इक्वल टू डी जेड। अगेन on differentiating this value partially with respect to y, so we have del z over del y equal to a into k e power hx plus ky, and this is equal to d dash z. Again differentiating this value with respect to y, so we have del square z over del y square equal to this value। डी डैश स्क्वायर जेड कर दें, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी आपको
डेल स्क्र जेड ओवर डेल वाई स्क्र इक्वल टू ए इंटू के स्क्र ई पावर एच एक्स प्लस के वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी डी स्क्र जेड। आपकी इक्वेशन गिवन थी डी माइनस डी डैश स्क्र इंटू जेड इक्वल टू 0। इसका हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया था जेड इक्वल टू कैपिटल ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब आपको पता है कोई भी इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है मान लीजिए डी जेड माइनस डी डैश स्क्र जेड इक्वल टू 0, तो इसका इसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना। सो हमने डी जेड और डी डैश स्क्र जेड के प्लेस पर ये वैल्यू पुट की जो आपने डिफरेंशिएशन के बाद लिखी हैं। वैल्यूज पुट करेंगे और a इंटू स्मॉल एच ई पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए इंटू के स्क्र ई पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड बी ऑब्जर्व दैट वी हैव, अगर आप ई पावर एच एक्स प्लस के वाई और कैपिटल ए यहां से कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू यहां से रिमूव होगी और आपको इक्वेशन मिलेगी h माइनस के स्क्र इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। यहां पर इसने एक रिजल्ट दिया, वो h इक्वल टू के स्क्र बोला, h इक्वल टू के स्क्र एंड बी ऑब्जर्व दैट h इक्वल टू के स्क्र होने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। सो हमारा सॉल्यूशन जो z इक्वल टू ई पावर एच एक्स प्लस के वाई जो था वो अब कन्वर्ट होकर ये आएगा। हम इस h के प्लेस पर के स्क्र पुट करें और इस k के प्लेस पर हम ऐसा भी कर सकते थे। हमने क्या किया, h को पुट किया के स्क्र और इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता था z इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस अंडर रूट एच वाई। ये सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स ये इसका आंसर बोला जा सकता है। या तो h को रिमूव करिए या k को रिमूव करिए, फाइनल आंसर में आपको एक ही सिंबल दिखेगा, या तो k दिखेगा या h दिखेगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप के यहाँ पर CF के क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये वाला, सॉल्व 2d स्क्र माइनस डी डैश स्क्र प्लस डी इंटू जेड इक्वल टू 0। सो वही पैटर्न है, कंसीडर z इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव dz फाइंड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू मिलेगी और फिर से अगेन करेंगे ये मिलेगी। हमने क्या किया है, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, विद रेस्पेक्ट टू y किया। ये जो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे d मिलेगा, अगेन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे d डैश स्क्वायर मिलेगा, डी स्क्वायर मिलेगा, और अगेन विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे और अगेन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d डैश मिलेगा। ये सभी वैल्यूज को आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, इजी है। फिर से रिपीट कर दूं, विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब होता है d, अगेन करते हैं तो डी स्क्वायर आता है, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे d डैश मिलेगा, अगेन करेंगे d स्क्वायर मिलेगा। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर डी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर डी डैश स्क्वायर, यहाँ पर d, ये सभी वैल्यूज में यहाँ पर ये वैल्यू ये जो फाइंड आउट किए हैं गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट की, वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल ए कॉमन ई पावर एच एक्स प्लस के वाई आल्सो कॉमन, रिमेन वैल्यू इज ओनली दिस 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h इक्वल टू 0। अब आपके पास से रिलेशन आ गया k और h में, तो आप यहां से h रिमूव करना चाहेंगे कि k रिमूव करना चाहेंगे। इजी तो कैलकुलेशन k के लिए होगी, सो हम k रिमूव करेंगे।
के रिमूव करने के बाद आंसर लिखेंगे ये वाला। द सॉल्यूशन z इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2h² प्लस h, और ये ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता तो बेटर रहेगा भाई। ये इसका एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। d इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्र इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इक्वल टू 0। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या किया, सेकंड वाला फैक्टर हमारा d माइनस एम डी डैश माइनस के टाइप है, सेकंड तो है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट वाले की बात करें तो उसमें कुछ कॉमन करने के बाद हमें ये टाइप मिलेगा। सो वी हैव गिवन इक्वेशन d प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इक्वल टू 0, taking d dash common from first factor. So we have d dash into d plus d dash into d minus d dash minus 2 into z equal to 0. And we can rewrite this equation as this type. Okay, मैंने ये इस तरह से आपके समझने के लिए लिख के रखा है। And on comparing each factor with d minus md dash minus k, and we observe that in the first factor यहां पर d 0 है, k भी 0 है, सिर्फ d डैश है, तो सिर्फ d डैश रहेगा तो ये फैक्टर इस तरह से रिजल्ट देगा। CF में e पावर 0x 5 1 0 प्लस x। ओके, सेकंड फैक्टर में आप देखिए k इज 0, सो e पावर 0x 5 2 y माइनस x। थर्ड फैक्टर में k इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 1, सो ये रिजल्ट आ गया e पावर 2x 5 3 y प्लस x। और वी कैन रीराइट दिस CF एज CF इक्वल टू 5 1x प्लस 5 2 y माइनस x प्लस e पावर 2x 5 3 y प्लस x। pi 0, सो जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू 5 1x प्लस 5 2 y माइनस x 5 2 y माइनस x प्लस e पावर 2x 5 3 y प्लस x। योर सॉल्व d पावर 4 प्लस d डैश पावर 4 इंटू जेड इक्वल टू 2d स्क्वायर एंड d डैश स्क्वायर जेड। सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d पावर 4 प्लस d डैश पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। And we observe that this is equal to d square minus d dash square whole square into z equal to 0, or we can rewrite this equation as d square minus d dash square into d square minus d dash square into z equal to 0 also. So on comparing each factor with this equation after फैक्टराइजेशन, अभी एक स्टेप और लिखना है इसमें। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज दिस टाइप। अब आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से होगी d प्लस डी डैश d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश d माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। और हमने प्लस वाले फैक्टर को एक पास लिखा, माइनस वाले फैक्टर को एक पास लिखा। एंड अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद d माइनस एम डी डैश माइनस के ऑफ ईच फैक्टर। सो सभी में k की वैल्यू तो 0 है, ऑल फैक्टर्स में k की वैल्यू 0 है। स्टार्टिंग के टू फैक्टर्स में m इक्वल टू -1 है, और लास्ट के टू फैक्टर्स में m इक्वल टू 1 है, -1 और 1। सो फर्स्ट फैक्टर के लिए CF लिखेंगे 5 1 y माइनस x प्लस, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर हो रहे हैं, प्लस x 5 2 y माइनस x प्लस 5 3 y प्लस x प्लस x 5 4 y प्लस x।
pi 0. So general solution is z equal to phi 1 pi minus x plus x, phi 2 pi minus x plus phi 3 pi plus x plus x phi 4 pi plus x is your answer. So next question is this. Solve del square z upon del x square equal to 1 upon k del z over del t. एंड आप देखिए इस इक्वेशन के लिए क्या किया हमने. कंसीडर z इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस एच डैश टी इज द सॉल्यूशन. मैंने ई पावर एच एक्स प्लस के वाई में के को चेंज किया. क्यों किया? के को मैंने रिप्लेस कर दिया एच डैश में. एच डैश वाई. क्वेश्चन में मुझे के दिख रहा है और के मेरा अगर मैं लिखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन से के की बात कर रहा हूं. ठीक है, इस वजह से मैंने सिंबल को एच डैश लिखा है. परेशान ना हो, उसका मीनिंग वही जा रहा है. अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करना है पार्सली विद रेस्पेक्ट टू एक्स. एंड वी हैव डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एच स्क्वायर ई पावर एच एक्स प्लस एच डैश टी. अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस वैल्यू of z with respect to t. So del z over del t equal to a h dash e power hx plus h dash t. इन दोनों वैल्यूज को मुझे गिवन इक्वेशन में पुट करना है. एंड आफ्टर पुटिंग वी हैव ये वैल्यू पुट की और ये लिखा के ए एच स्क्र ई पावर एच एक्स प्लस एच डैश टी. ये आप ऐसे लिख लीजिए. माइनस है, मैंने ये के को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे आप. अब यहां से आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है. ए कैंसिल हो रहा है, यस, कॉमन कर लीजिए. ई पावर कॉमन हो रहा है. रिमेन वैल्यू इज ओनली के एच स्क्र इक्वल टू एच डैश. अब आपको ध्यान रखना है के क्वेश्चन वाला के है. अब मैंने एच डैश को रिमूव कर दूंगा तो हमारा ये आंसर जनरल सॉल्यूशन जेड इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस एच स्क्र टी और ये ऐसे आएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे और मोर क्लियर करने के लिए देखिए मैं लिख दूं एच एक्स प्लस एच स्क्र के इंटू टी. अभी ज्यादा क्लियर हो रहा है. ठीक है ना, ये इसका आंसर है.